सौजन्य से आजाद हॉस्पिटल इंदिरा नगर उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टाइम न्यूज। आज ग्राम चिनौर पाठक मैरिज गार्डन में भाजपा विधायक एवं जन सेवक श्री मोहन उल्फत सिंह राठौर जी की मौजूदगी में आयोजित हुई दिव्यांग शिविर चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। विधानसभा भितरवार ग्राम चिनौर पाठक मैरिज गार्डन में दिव्यांग सहायतार्थ महाकुंभ शिविर का आयोजन किया गया। 510 दिव्यांग जनों को बटेंगे निःशुल्क 710 सहायता उपकरण वितरित किए गए। आयुक्त निशक्त जन चलित न्यायालय लगाकर की दिव्यांगों की सुनवाई। जिले भर के दिव्यांगों की सहायतार्थ आज ग्राम चिनौर पाठक मैरिज गार्डन में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक विशाल शिविर आयोजित किया गया। इस परिसर में से आयोजित होने जा रहे इस दिव्यांग सहायतार्थ महाकुंभ में ग्वालियर जिले के 510 दिव्यांगों को सरकार द्वारा एलिमको के माध्यम से 710 निःशुल्क सहायता उपकरण उपलब्ध कराए गए। ज्ञात हो जिले में 23 से 31 अगस्त और 2 से 9 सितंबर तक विशेष शिविर लगाए। एलिमको के सहयोग से दिव्यांग जनों को सहायता उपकरण प्रदान करने के लिए उनकी माप ली गई थी। इन शिविरों में चिन्हित 510 दिव्यांगों को ग्राम चिनौर में आयोजित शिविर में सहायता उपकरण वितरित किए गए। भाजपा विधायक एवं जन सेवक श्री मोहन उल्फत सिंह राठौर जी द्वारा दिव्यांग जनों को उन्हें अपने स्थान तक पहुंचाने में कोई कठिनाई न हो, शिविर स्थल पर दिव्यांगों के लिए पेयजल, भोजन सहित सभी व्यवस्थाएं पुख्ता की गई। भाजपा विधायक श्री मोहन सिंह राठौर जी, कलेक्टर श्रीमती चौहान जी एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक कुमार जी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर श्रीमती चौहान जी के निर्देश दिया कि शिविर में नए दिव्यांगों के पंजीयन के लिए पृथक से काउंटर बनाएं। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर दिव्यांगजनों की सहायतार्थ वॉलंटियर व अधिकारी कर्मचारियों की टीम तैनात की गई। मोबाइल कोर्ट दिव्यांगों की इन समस्याओं की सुनवाई की गई। आयुक्त निशक्त जन के मोबाइल कोर्ट द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सहायक उपकरण, पेंशन व छात्रवृत्ति, दिव्यांगजनों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश देने में आरक्षण, शासकीय रोजगार व नौकरियों में आरक्षण इत्यादि समस्याओं की सुनवाई की गई। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, सेक्रेटरी एवं समस्त विभाग के अधिकारी एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं जन सेवक साथी सम्मिलित रहे। आजाद टाइम्स यूपी न्यूज ग्वालियर से रईस खान। खबर पड़ी कि एक बच्चा सांप ने काट लिया, बहुत सारी दिक्कतें हुई। मैं उस समस्या को लेकर भी मिला, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं इन समस्याओं पर मंत्रियों से, जिलाधीश महोदय से, सबसे कहता रहूँगा तो हल तो निकलेगा, लेकिन बहुत समय लगेगा। तब तक मुझे क्या करना है, तो मैंने उस समय निर्णय लिया कि मैंने अपने 2 बेटे, मेरे हजारों बेटे हैं, इस चक्कर में मत रहना, 2 बेटे मैंने इस काम के लिए निश्चित कर दिए। उनको एक सेपरेट मोबाइल नंबर दिया, 888 9 444 344। उस नंबर पे कोई भी फोन करेगा तो मेरे दोनों बेटे आपको हॉस्पिटल में आपके पहुंचने के पहले। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक भी क्षेत्र नहीं छोड़ो कि जहां आपकी किसी भी परेशानी को मैं हल न कर लूं। मैं केवल शिकायतों करने में विश्वास नहीं रखता। भविष्य में हमारे 70 वर्ष से ऊपर के लोग थे जो वंचित थे, उनको भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा दे दी और कलेक्टर साहब ने एक सेपरेट काउंटर लगा दिया है कि 70 से ऊपर आधार कार्ड दिखाओ, आयुष्मान कार्ड बनवाओ और 5 लाख का इलाज फ्री पाओ। और अस्पतालों में अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो मोहन सिंह राठौर को याद करो, मेरे नंबर को लगाओ और तुम्हारी सुविधाएं, तुम्हारी व्यवस्थाएं वहां हम आपको करके देंगे। तो इस माध्यम से मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि आप इस बदलते भितरवार में एक जिम्मेवार नागरिक की तरह सारे जनप्रतिनिधि, सरपंच से लेके पंच तक, पंच से लेके ऊपर तक सभी लोग अपना दायित्व धीरे धीरे निभाएं।
मुझे जहां भी आवश्यकता हो मेरा उपयोग करें, मुझे सूचना दें, मैं आपके लिए सेवा में सदैव तत्पर हूं। इसके साथ ही आज अभी ऐसे बहुत सारे लोग मेरे से मिले कि साहब हम तुम्हारे बाकी कैंपों में नहीं आ पाए, तो हमें अब कैसे मिलेंगे। मैंने अभी संदीप जी से बात की, मैंने कलेक्टर साहब से बात की। आप निश्चिंत रहिए, आज आप अपना पंजीयन कराइए। जिनके यूडीआईडी कार्ड नहीं बने हैं वे भी अपना पंजीयन करा दें। अपना नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर ये जरूर उस पर लिखें। और आप पे पुराना जो कार्ड हो उस कार्ड में जितने % आप डिसेबल हैं, जितने दिव्यांग हैं, 20-40%, 45% जो भी, उसका भी आप उल्लेख करें। तो आज जो रजिस्ट्रेशन होंगे उनकी आज डॉक्टर जांच करेंगे, उन्हें आज बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी अगर इस भीड़ में छूट गए होंगे तो वो सूची के माध्यम से, जीआरएस के माध्यम से, उसकी आज की तारीख में किसी सुविधा के लिए उसकी कीमत नहीं है। उनको पुनः यूडीआईडी अधीश महोदय से बात की, कमिश्नर साहब से बात की, और भितरवार विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक जनपद क्षेत्र में, प्रत्येक नगर पंचायत स्तर पर हमने प्रशासन के सहयोग से वो संभव किया कि आज हम 1800 लोगों को यहाँ वे सारी सुविधाएं देने की स्थिति में। मैं ये भी कहना चाहता हूँ सभी सरपंचों से, जनपद सदस्यों से, जिला पंचायत सदस्यों से, अपने साथी विधायकों से और सभी जनप्रतिनिधियों से कि केवल सीसी के रोड बनवा देना, बिल्डिंग बनवा देना, यही हमारा दायित्व नहीं है। ये तो एक प्रक्रिया है जिसका हमें एक अधिकार मिला है दस्तखत करने का। लेकिन इसके अलावा अगर सच्चा कोई दायित्व है, समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और केवल उंगली सरकारों की तरफ या प्रशासन की तरफ न उठाए, अपना दायित्व पूरा करे, तो चीनों की तरह ये सारे शिविर पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में लगा सकते हैं। ये मैं आपसे बात करता हूं क्योंकि ये बहुत आसान है कि हम किसी की तरफ उंगली उठा दें, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई और हो। लेकिन सदैव याद रखें कि जब भी हम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ ईश्वर उठाता है कि आप अपने अंदर झांको, आपने क्या किया। जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में गया, जब मैंने ये सारे यूडीआईडी कार्ड बनवाए, तमाम सारे, मैं उल्लेख करना चाहूंगा हमारे जो इसके दिव्यांग जो अभी जो ये जितना सामाजिक न्याय का काम चल रहा है उसमें हमारे नारायण सिंह कुशवाहा जो मंत्री हैं इस विभाग के, उन्होंने भी लगातार ये 3 बार कार्यक्रम कैंसिल इसलिए हुए कि हम सारे दिव्यांगों को चिन्हित नहीं कर पाए। लेकिन मंच पे इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष कार्य से महाराष्ट्र में भेजा है और उस वजह से उनका फोन आया था कि मैं अभी रास्ते में हूँ और नागपुर क्रॉस कर रहा हूँ, मैं आज आपके कार्यक्रम में नहीं हूँ। लेकिन मेरी तरफ से सबको आप धन्यवाद और बधाई देना कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और सामाजिक न्याय की तरफ से मैडम कृति दीक्षित जी, लगातार इनका भी बहुत सहयोग रहा है। यूडीआईडी कार्ड बनाने में हमारे डॉक्टरों के जो कैंप्स लगे उसमें ग्वालियर से सारे डॉक्टर में पहुंचे, उनका भी बहुत सहयोग है। मैं उनका भी आज के दिन बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और इसके साथ जो अभी सब लोगों ने मांग रखी, वो मांग तो मैं भी अपनी तरफ से रखता हूं कि 60% से अधिक जो दिव्यांग हैं, जो चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, उनको केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ये सुविधा जो 80% से ऊपर वालों को दी जाती है उनको भी दी जाए, ये भी मैं अपनी तरफ से मांग रहा हूं। लेकिन मैं अभी बैठा बैठा विचार कर रहा था कि शासन जब भी निर्णय लेता है तब वो पूरे भारत वर्ष के लिए या मध्य प्रदेश के लिए लेता है।
शासन को समय लग सकता है और हो सकता है तमाम सारी ऐसी दिक्कतें हो जिनकी वजह से वो ये इस आदेश को करने में समय लगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि भितरवार विधानसभा क्षेत्र में 60% से 80% के बीच में, क्योंकि 80 से ऊपर तो सरकार दे रही है, 60 से ऊपर 80 के बीच में जितने दिव्यांग हैं उन सब दिव्यांगों को बैटरी की साइकिल देने में जितनी विधायक निधि लगेगी मैं अपनी तरफ से दूंगा। और साथ ही प्रशासन ने भी अभी सहयोग किया है। जिस तरह का भी भविष्य में भी इस तरह का सहयोग और करें और हम मिलजुल कर हमारे समाज के दिव्यांगों को, क्योंकि मुझे पता है, मैंने एक उपन्यास पढ़ा था जिसमें एक व्यक्ति के पैर नहीं थे, करीबन 30 साल पहले की बात कर रहा था। और तब से मेरे मन में था कि इस दर्द को जो एक उपन्यास के माध्यम से उस विज्ञान ने लिखा है उसको मैं महसूस करूं और मैं कोशिश करूं कि मेरे क्षेत्र में जब भी मुझे ताकत मिले, जब भी मुझे कोई ऐसा अधिकार मिले कि मैं दिव्यांगों के लिए कुछ कर पाऊं, तो आज का ये दिव्यांगों का ये पावन पर्व मेरे लिए है। मैंने जो किया है इससे और आगे बढ़ के करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप सबने जो मुझे 5 वर्ष का समय दिया है, इन 5 वर्षों में एक नई कहानी इस भितरवार में हम लिखें। कोशिश करें कि ये भितरवार जो हम सब महसूस कर रहे हैं कि बदल रहा है, केवल दिव्यांगों के लिए तो परेशानियां भुगत रहे हैं। वैसे मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत सारी